हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन पाथ में। जैसे कि आपको पता है कि हम चैनल पर टैट और टैट से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। आज हम आपको मैथ का जो सेशन था उसका सॉल्यूशन करवाएंगे। जो HP JBT टैट आपका 2021 9/7/2021 को जो आपका HP JBT टैट हुआ था, उसमें जो मैथ के क्वेश्चन आए थे उनको बड़े ही आसान तरीके से आज हम करवाने वाले हैं। आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने का फ़ायदा है कि बहुत से क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि मैथ के बहुत से क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए थे वो इस बार रिपीट हुए हैं। तो इसलिए आपने इनको बड़े अच्छे तरीके से ध्यान से देखना है और समझना है, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि इस चैनल पर हम जो है टैट से रिलेटेड आपकी बहुत अच्छी क्लासेस लेकर आते रहते हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पर विजिट कर देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 आया था, 91 से शुरू थे। तो आज हमारा 91 से हम क्लास को शुरू कर रहे हैं। वह संख्या जो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। आपको ऑप्शन दिया था, ऐसी संख्या बतानी थी जो न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। ऑप्शन ए था 2, बी था 1, सी था 4 और डी था 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। एक ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है, क्योंकि एक सभी को भाग कर देता है, सभी से भाग हो जाता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 92 पर। 92 जो आपका क्वेश्चन नंबर है उसमें क्या पूछा गया है आपसे पूछा गया है कि -8/9 का गुणात्मक प्रतिलोम आपने बताना था, ठीक है। तो गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है जब हम दोनों की गुणा करें तो उसका आंसर जो है 1 आए, ठीक है। तो मान लिया हमने, माना x है जो वो -8/9 का गुणात्मक प्रतिलोम है, ठीक है, प्रतिलोम है, ठीक है। तो अब x की हम गुणा करेंगे किसके साथ? -8/9 के साथ, ठीक है। हमारा गुणनफल कितना आना चाहिए? 1, तभी वो गुणात्मक प्रतिलोम होगा। अब x तो हमें कुछ माना है, तो हम x ये गुणा में है, इधर इसके x के गुणा में है, इधर आकर ये इसके भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो इधर गुणा में था, इधर 8/9 आकर भाग में हो जाएगा, यानी कि -8/9, ठीक है। और ये 9 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 9/-8। ऐसा किस ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन नंबर सी, 9/-8 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गुणात्मक प्रतिलोम आपका होता है 1। ऐसे क्वेश्चन हर बार आते हैं, हर टैट में आपके जो है रिपीट होते हैं, तो इसलिए बड़े ध्यान से आपने इसको देखना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, रोमन पंक्ति में 50 को क्या लिखते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। एल जो है ये किसके इक्वल होता है? 50। रोमन पंक्ति में ऐसे लिखते हैं 50 को, तो सी करेक्ट आंसर इसका हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 94 पर। क्वेश्चन नंबर 94 है, 3897 को 355 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है? ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, आपने सीधी गुणा करनी है, ठीक है। जब आप इन दोनों की गुणा करोगे तो आपका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 138, 34, 35, ठीक है। गुणा सीधी गुणा ही करनी थी, गुणा तो सभी को करनी आती ही होगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 का ए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन पूछा गया था, वैसे तो आसान ही है, चलिए करते हैं हम। यदि किसी संपत्ति के 7/8 भाग व 3/8 भाग में अंतर 112 है, ठीक है। तो आपने वो संपत्ति बतानी है। इसके दो तरीके, आप ऑप्शन को भी उठा के कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जो ऑप्शन होते हैं वो मोस्टली बी और सी में से ही ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो आपने, यदि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता तो आपने ऑप्शन के हिसाब से करना पड़े
तो आप बी या सी ऑप्शन को सबसे पहले चूज कीजिए, पहले बी को फिर सी को, वहीं से लगभग 95% आपका आंसर आ जाएगा। ए और डी चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक मैं आपको ऑप्शन वाले तरीके से बता रहा हूँ, दूसरा इसको मैं जो इसका तरीका है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या मान लिया कि वो संख्या क्या थी, वो संपत्ति क्या थी, एक्स, ठीक है। माना जो संपत्ति है हमारी वो क्या है, एक्स, एक्स संपत्ति है, ठीक है। अब क्या बोला गया, एक्स का 7/8 यानी कि एक्स गुणा 7/8 माइनस, अंतर बोला है तो इसका मतलब आएगा माइनस, यानी कि आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है। संपत्ति वही है एक्स गुणा 3/8 यानी कि एक्स का 7/8 यानी कि हमने उस संपत्ति को एक्स मान लिया, उसका 7/8 माइनस उसका 3/8, इन दोनों का अंतर कितना है भाई, 112, ठीक है। एक्स किसके साथ गुणा हो जाएगी, हो जाएगा 7x/8 माइनस 3x/8 इज इक्वल टू 112, ठीक है। देखो इनका जो है बेस नीचे वाला जो हर समान है तो इनका एलसीएम आ जाएगा 8, ठीक है। 7 8 एकम 8, एक के ऊपर गुणा करोगे 7x, 8 एकम 8, इसकी एक के ऊपर गुणा करोगे माइनस 3x इज इक्वल टू 112, ठीक है। तो 7x में से 3x गया, आपके पास कितना बच गया, 4x, ठीक है। कितना बच गया भाई, 4x/8 इज इक्वल टू 112, ठीक है। इसको कट कर लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। थोड़ा मैं इधर कर रहा हूँ, हमारे पास बचा है x/2, मैंने यहाँ इसको कट आउट कर दिया था 4x यानी कि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये कट आउट हो गया था, ठीक है। तो हमारे पास बच गया ऊपर x नीचे 2 इज इक्वल टू 112, ठीक है। 2 इधर भाग में है, x के बटे में तो मतलब भाग में, इधर आकर ये गुणा में हो जाएगा, तो x बराबर 112 गुणा 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 224। वो संख्या क्या थी, वो संपत्ति क्या थी, 224, 20 का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम ऑप्शन वाले तरीके से करते हैं। मैंने इसका ऑप्शन बी को उठा लिया सबसे पहले, ठीक है। बी ई सी में से देखना है, मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने जो भी ऑप्शन के तरीके से करना पड़े तो बी और सी के हिसाब से देखना। तो मैंने बी उठा लिया, ठीक है। 224 का पहले करो आप कितना, 3/8, ठीक है। 3/8 भाग बोला है तो ये कट जाएगा, 8 दूनी 16, बच गया 6 और 8 64, 28 की और 3 की जब आप गुणा करोगे तो कितना आ गया, 84, 8 तिया 24, बच गए 2, 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है। अब निकालना है 224 का, अब निकालना है अपने 224 का 7/8, ठीक है। सॉरी 4 नहीं आएगा नीचे, 224 का 7/8, जब इसको आप कट करोगे वही 28 आ गया, इसकी गुणा करोगे तो 196 आ गया, 7 56, बच गया 5, 7 दूनी 14 और 5 19, ठीक है। अब 196 में से आप 84 घटाओ तो उसका अंतर कितना आ गया, 112। 196 में से जब 84 घटाओगे, 4 में से 6 में से 4 गया 2, 19 में से 8 गया तो बच गया 11, यानी कि 8 में 9 में से 8 गया 1 और 1, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाना था, 224, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको, नहीं समझ आए तो दोबारा से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना था, जोड़ना था। 8.014 को प्लस 7.7 प्लस 14.05 को आपने जोड़ना था। तो मैंने इसको, आपने एक बात का ध्यान रखना, जोड़ते टाइम दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। जैसे 8.014 मैंने लिख लिया तो ये 7.7 था, 7 इधर आ गया पॉइंट, फिर 7 इसके पीछे आप सोल्व करने के लिए 2 0 लगा लो तो आपने लिख लिया, जोड़ना है। फिर 4 का 4, 5 और 1 6, 7 का 7, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 और 7 15 यानी कि 15 और 4, 5 और 4 9, और ये आ गया आपका 1 और 1 2, 29.764, ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97। आपसे बोला गया 40 घंटे 7 मिनट में से 38 घंटे 9 मिनट को घटाइए, ठीक है। तो मैं ऊपर लिख लेता हूँ इधर घंटे, इधर लिख लेता हूँ मैं मिनट, ठीक है। कितने घंटे हैं, 40 घंटे हैं, मिनट कितनी है 7, ठीक है। और नीचे है 38 घंटे हैं, मिनट कितनी है 9, ठीक है। अब आपने घटाना है, ठीक है। तो देखो इधर 7 मिनट है, इधर 9 मिनट है,
तो 7 में से 9 तो घट नहीं सकता, हमने कैरी लेना पड़ेगा। इधर से हमने कैरी ले लिया तो इधर 10 हो गया, 107 नहीं होगा। 40 घंटे में से मैंने 1 घंटा इधर कैरी कर लिया, ठीक है। 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट होती हैं। तो मैंने 40 में से 1 घंटा इधर जो है कैरी कर लिया, यानी कि 60 मिनट मैंने इधर ले ली। तो इधर कितनी बच गया फिर? 48 घंटे बच, नहीं सॉरी 39 घंटे बच गया। देखो 40 में से मैंने 40 घंटे में से 1 घंटा इधर ले लिया और घंटे की मिनट बना लिया, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट होती है, ठीक है। तो 60 मिनट मैंने इधर ले ली, तो इधर कितने बच गए? 39, यानी कि 39। यहाँ पर बच गए 39 घंटे, ठीक है। अब यहाँ पर 60 मिनट ये होगी जो हमने कैरी ली है, 7 मिनट, 7 में 7 मिनट ये थी, तो यहाँ पर कितनी होगी टोटल? 67, ठीक है। 67 मिनट होगी। इसमें से आपने क्या घटाना है? 9 मिनट घटानी है, ठीक है। घटाओ, ये इधर एक कैरी ले लिया तो कितना हो गया? 17 में से 9 गया 8, 6 में से 1 गया 5, ठीक है। और इधर 39 घंटे में से 38 घंटे गए, 1 घंटा बच गया। 1 घंटा 58 मिनट जो है आपका करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, 98वां क्वेश्चन नंबर है आपका। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 192 सेंटीमीटर है, इसकी एक भुजा का माप बताइए। अब मैंने समबाहु त्रिभुज पहले ही बना दिया। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? तीनों भुजाएं उसकी समान मिलेगी, ठीक है। तीनों कोण उसके समान मिलेंगे, ठीक है। उसको समबाहु त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है, यानी कि 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो है माप भी 180 डिग्री ही होता है। तो समबाहु त्रिभुज के अंदर तीनों कोण आपको बराबर मिलेंगे, यानी कि 60-60 के। ये होगी इसकी भुजाएं। इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको भी ए, इसको भी ए मान लिया। त्रिभुज था ABC, ठीक है। तो भुजाएं भी इसकी इक्वल मिलेंगी, यानी कि सभी भुजाएं समान होगी, सभी एंगल, सभी कोण समान होंगे, तो उसको हम समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। त्रिभुज बोलते किसे हैं? जो बंधाकृति होगी, 3 बिंदुओं से जो एक बंधाकृति बनेगी, ठीक है। तो ये त्रिभुज हो गया। अब पूछा है समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है क्या है? मान लिया मैं यहाँ से चला, ए पॉइंट से यहाँ तक आया, यानी कि यहाँ से हमने कोई धागा लिया, हम पहले यहाँ आए, फिर यहाँ आए, बी से सी आए, फिर सी से ए चले गए, फिर उसकी टोटल लंबाई हम मापेंगे, वो उसका परिमाप होगा। यानी कि ए से चलकर बी पर आए, बी से चलकर सी पर, सी से चलकर ए पर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई ए है, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई ए, और यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई ए है, यानी कि ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि 3a इसका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला। समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा? 3a। तीनों भुजाओं का जोड़, तीनों भुजाओं का जोड़ ही समबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा। तो 3a मतलब ए से विपर्य यहाँ भुजा से है, ठीक है। वो कितना दिया आपको? 192 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से मैं a की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 3 इधर गुणा में इधर आकर भाग में हो जाएगा, 192/3 भाग दे दीजिए। 3 छिक्का 18 बच गया 1, 3 चौके 12, यानी कि एक भुजा कितने सेंटीमीटर की होगी? 64 सेंटीमीटर की। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। ये भी 64 की, ये भी 64 की, और ये भी 64 की, ठीक है। तो समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अज्ञात संख्या बताइए, मतलब जो लुप्त संख्या है वो आपने बतानी है। तो यहाँ से आपको एक बात का अंदाजा हो गया होगा कि 8 कैसे आए, फिर 64। डिफरेंस तो हम इसमें ले नहीं सकते क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इतना डिफरेंस हम नहीं होगा इसके अंदर। तो दूसरा हमें ध्यान आया कि इसके अंदर स्क्वायर भी नहीं है। तीसरा हमें ध्यान आया कि इसके अंदर क्यूब है, यानी कि 2 का क्यूब जब मैं करता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2, तो किसके इक्वल आता है? 8। उसके बाद है 4 का क्यूब, 4 गुणा 4 गुणा 4, तो किसके इक्वल आता है? 64, ठीक है। उसके बाद मैं करता हूँ 6 का क्यूब, 6 गुणा 6 गुणा 6, वो 216 के इक्वल आता है। उसके बाद देखो 2 4 6, 6 के बाद क्या आएगा? 8, यानी कि सम संख्याएं चली हुई है।
2 4 6 8, 8 का क्यूब करूँगा मैं 8 गुणा 8 गुणा 8 तो 512 आएगा। उसके बाद आगे 10 का क्यूब किया गया है, 10 गुणा 10 गुणा 10, क्यूब का मतलब है 3 बार गुणा उसी संख्या की, तो 1000 आ गया। ठीक है, तो लुप्त संख्या पूछी थी, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है 512। तो यहाँ पर जो आएगा वो 512 आएगा, यानी कि 8 का क्यूब। समझ में आ गया होगा, पहले 2 का क्यूब किया गया है, फिर 4 का, फिर 6 का, फिर 8 का, फिर 10 का। 8 वाला क्यूब इसके अंदर से लुप्त है, जो 512 होता है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 है 5/6 प्लस 6/5 का अपने मान बताना है। ठीक है, यानी कि जोड़ करना है 5/6 6/5। ठीक है, ऐसे मत जोड़ के लिख देना 11/11, तो ये गलत है भाई, ऐसा करना नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि हमने पहले क्या करना पड़ता है, हर को समान करना पड़ता है, अंश तभी जुड़ते हैं। ठीक है, यदि यहाँ पर 6 होता तो फिर सीधे जोड़ सकते थे, यहाँ पर भी 5 की जगह 6 होता तो 6 और 5 11/6 लिख सकते थे। तो इनको समान करने के लिए, जोड़ने के लिए गुणा में ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ माइनस और प्लस में ही होता है। तो 5/6 प्लस 6/5। ठीक है, इन दोनों का मैं एलसीएम लूँगा। इन दोनों का एलसीएम आप कैसे लोगे, 6 और 5 का, तो 2 पे गया 3 5, बस फिर कुछ नहीं आया, यानी कि 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 तिया 6 6 पंजे 30। एलसीएम इन दोनों का कितना आ गया, 30। ठीक है भाई, एलसीएम कितना आ गया, 30 एलसीएम आ गया। अब क्या करते हैं, जो ये हर होता है नीचे वाला, इसको आपने, ये जो 6 को आपने 30 को भाग देना किससे, 6 से, तो 6 पंजे 30 आएगा 5, यानी कि 6 को 30 को भाग दे दिया आपने 6 से, तो 5 आ गया, 6 पंजे 30 होते हैं। इस 5 की गुणा फिर ऊपर वाले के साथ होगी, 5 की 5 के साथ गुणा करोगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, सेम इसमें करना है, 5 30 को भाग देना है किससे, 5 से, 30 को 5 से भाग दिया तो मैंने आया 6, ये 6 की ऊपर वाले के साथ गुणा, यानी कि 30 को भाग देना पड़ेगा आपको किससे, 5 से, नीचे वाले से भाग देना पड़ेगा। भाग देने के बाद जो भागफल आएगा उसके ऊपर वाले के साथ गुणा, 6 आया तो 6 की 6 के साथ गुणा 36। ठीक है, 25 अब जुड़ जाएगा, ये 30 एसटीज आ जाएगा नीचे, 25 और 36 को जब जोड़ोगे तो 61, 6 और 5 11, 1 3 और 2 5 1 6, 61/30 इसका करेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। तो 10 क्वेश्चन हमने किए, पर वीडियो 10 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इसके 2 पार्ट और जल्दी ही आ जाएंगे। तभी तक आपने बताना है कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो आपने ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि जो पहले स्टूडेंट थे उन्होंने भी प्रीवियस ईयर इस चैनल से किए हैं, बड़ी हेल्प उनकी हुई है। 10 से 15 क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं प्रीवियस ईयर से इस बार वाले टैट में। तो नेक्स्ट टैट में भी ऐसा ही होना है, इसलिए आपने वीडियो चैनल पर जाकर सभी वीडियो देख लेनी है। 2012 तक के मैथ के क्वेश्चन का सोल्यूशन वहाँ पर मैंने डाल रखे हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है और शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें बड़ा मोटिवेट करता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।